if substantially all the fair value, या all the value लिखो ना, all the value determined in step 1 is concentrated, इसका परसेंटेज बताऊंगा मैं थोड़ा देर के बाद, in ये जो बुक में लिखा वो बता रहा हूं, इन वैल्यू डिटर्मिन्ड इन स्टेप 2। स्टेप 1 में हम क्या निकाले सर? आप निकाले फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट्स एक्वायर्ड। स्टेप 2 में सर सिंगल आइडेंटिफाइबल असेट का फेयर वैल्यू आप निकाले। सर आप क्या बोल रहे हैं कि पहले स्टेप में हम जो निकाले उसका सब्सटेंशियली ऑल द अमाउंट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन स्टेप 2 है या नहीं है? है या नहीं है? If substantially all the value determined in step 1 is concentrated in value determined in step 2, हम परसेंटेज में देंगे, आप चिंता मत करो मैथमेटिक्स करके, then it is an asset acquisition। अगर है सर क्या है? 1 में जो अमाउंट निकला अगर वो पूरा इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द वैल्यू जो 2 में निकला, थोड़ा सा टाइम देना मेरे को, देन इट इज एन एसेट एक्विजिशन। अदरवाइज इट इज ए बिजनेस एक्विजिशन। अगर नहीं है तो इट इज ए बिजनेस एक्विजिशन। बट इतना आराम से नहीं बोल सकते इट इज ए बिजनेस एक्विजिशन, क्योंकि बिजनेस एक्विजिशन को डिसाइड करने के लिए और भी बहुत सारे असेसमेंट हैं, जो अलग अलग कितने सारे सम आपको कराए गए हैं, उसमें से फिर असेसमेंट होगा। बट स्टिल अगर लार्जर पार्ट ऑफ द वैल्यू इज कॉन्सेंट्रेटेड देयर तो कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट इज मेट। इफ कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट इज मेट देन इट्स एन एसेट एक्विजिशन। इसको मैं कैसे, मेरा मैथमेटिक्स क्या बोलता है, इंस्टीट्यूट ने तो इतना लिख के छोड़ दिया, मेरा मैथमेटिक्स क्या बोलता है, फाइंड बी बाई ए इंटू 100। बी क्या है सर? बी है सिंगल असेट। ए क्या है? ए है सर फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस असेट्स एक्वायर्ड, मैंने अपने जो पैसा दिए वो वाला सर, उसमें आप बोले ए प्लस बी प्लस सी सब करके, तो बी, अच्छा इसको मैं बी नहीं बोलूं तो, बी बोलने से दिक्कत होगा, बी नहीं बोलता हूं। स्टेप 2 बाई स्टेप 1 इंटू 100। स्टेप 1 में क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस असेट्स एक्वायर्ड। इसको ऐसे भी नहीं लिखे, मैं एक बार तुम लोग काटो, ऐसे लिखो, सिंगल असेट डिवाइडेड बाई फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस असेट्स एक्वायर्ड। बस ये करो। सिंगल असेट जो आपने चाहे बिल्डिंग एक्वायर किया, चाहे लैंड एक्वायर किया, कुछ भी, सिंगल असेट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस असेट एक्वायर्ड इनटू 100 पता कर लो। इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90% देन इट इज एक्विजिशन, एसेट एक्विजिशन। सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90% आपको कौन बोला? इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया? नो। तो सर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला सब्सटेंशियली ऑल, मोर और लेस पूरा, मोर और लेस पूरा। जैसे मान लो आपने 1200 करोड़ रुपया किसी को पेमेंट किया, उसमें से 1100 करोड़ रुपया का खाली एक लैंड ले रहे हो, खाली एक लैंड, तो 1100 करोड़ रुपया खाली एक लैंड ले रहे हो, कहने को बोल रहे हो मैं बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं 1200 करोड़, लियो 1100 करोड़ का अकेला लैंड। तो अगर आप 1100 बाई 1200 करोड़ करोगे इंटू 100, तो 1100 बाई 1200 करोड़ इंटू 100 करोगे, 1100 इज द सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट लैंड, 1200 करोड़ इज द फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट जो कि कंसिडरेशन पेड है मान लो एक बार के लिए, इंटू 100 करोगे, इट्स कमिंग 92%।
बाकी पेमेंट आपका खाली 8% है, दैट क्लियरली मीन्स कि आपने असेट खरीदा है भाई, बिजनेस नहीं खरीदा है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग नहीं होगी, असेट एक्विजिशन की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा तो 103 लगेगा, सब्सिडरी बनेगा,